प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। यूट्यूब के माध्यम से देख रहा सभी गुरु भाई बहनों से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहना, आज हम आप सबको दो बहनों की दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी। आप लोग इस कहानी को पूरा सुने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो गुरु भाई बहना, अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। तो गुरु भाई बहना, एक गांव में श्यामू नाम का आदमी रहता था। श्यामू की दो बेटियां थी, छोटी छोटी। दोनों बेटियों का जन्म होते ही पत्नी मर गई। पत्नी के चिंता में श्यामू दारू गांजा पीने लगा, शराब के नशे में। तो गुरु भाई बहना, शराब के नशे में दोनों बेटियों का ख्याल श्यामू नहीं रखता था। दोनों बेटियां भूख के मारे तड़प रही हैं। छोटी छोटी थी दोनों बहनें। खाना पानी किधर से लाए, कैसे बनाए वो दोनों बहनें। तो गुरु भाई बहना, श्यामू खाना नहीं देता था, वो अपने मौज मस्ती में ही रहता था, पत्नी की चिंता में। तो गुरु भाई बहना, दोनों बेटियां भूख के मारे तड़प रही थी। एक दिन श्यामू से दोनों बेटियां खाना मांगी तो श्यामू बोला, अरे मनहूस कही कि अपनी माँ को खा डाली, अब क्या मुझे भी खाएगी क्या। मेरे पास दारू गांजा पीने के लिए पैसा नहीं है, मैं तुमको खाना कहाँ से खिलाऊंगा। चल जा, भाग यहाँ से, मनहूस कहेगी। तो गुरु भाई बहना, दोनों बेटियों को मार पीट कर श्यामू घर से भगा दिया। घर से भगा दिया। दोनों बहनें रोते बिलखते हुए भूख के मारे तड़प रही थी। अब दूसरों के घर जाती हैं खाना मांगने के लिए, तो वो लोग भी खाना नहीं देते हैं, भगा देते हैं दोनों बेटियों को। तो गुरु भाई बहना, जिसके माँ बाप ने साथ देते उसका दूसरा कौन साथ देगा। तो गुरु भाई बहना, दोनों बेटियां तड़प रही हैं भूख के मारे, इधर उधर भटक रही हैं, सोच रही हैं कैसे खाना खाऊं, कैसे ना खाऊं। अब तो घर से पिताजी मार कर भगा दिए हैं, किधर जाऊं किधर ना जाऊं। तो दोनों बहनें सोचती हैं और कहती हैं, दीदी चलो हम दोनों कचड़ा बीनते हैं, कचड़ा बीन कर ले चलते हैं, इसे कबाड़ी वाले के हाथ से बेच देते हैं दुकान पर। जो पैसा मिलेगा उसी से खाना खरीद कर खा लेंगे और अपना पेट भी भर जाएगा। तो दोनों बहनें कचड़ा बीनती हैं और कबाड़ी वाले के दुकान पर जाती हैं, बेच आती हैं, बेच आती हैं। जो पैसा दिया कबाड़ी वाले ने उसे अपना खाना खरीद कर खाती हैं दोनों बहनें, और फिर उसी से वही काम करने लग जाती हैं। ऐसा करते करते कई दिन बीत गया। जब एक दिन फिर दुकान पर गई बेचने, कबाड़ी वाला ने पूछा, बेटी तुम्हारे मम्मी पापा किधर हैं, तुम दोनों कचड़ा बीन कर लाती हो और ये पैसा क्या करती हो। तो दोनों बहनें रोते हुए कहती हैं, अंकल मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, मेरे पापा शराब के नशे में हम दोनों बहनों को मार कर घर से भगा दिया। तो दोनों बहनों की बात सुनकर कबाड़ी वाले की आंख में आंसू आ जाती है और कहता है,
भगवान किसी को औलाद देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। कैसा इंसान है ये, मन मासूम सी बच्चियों के साथ करता है। कबाड़ी वाला कबाड़ी वाले को दया आ जाती है और दोनों बेटियों को अपने घर ले जाता है और बोलता है, बेटी अब तुम आज से मेरी बेटी हो। अब कहीं नहीं जाना है तुम दोनों को। आज से तुम इसी घर में रहना। हम तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे से पालन पोषण करेंगे। तो दोनों बहनें बड़ी खुश हो जाती हैं कि हमारा इस दुनिया में साथ देने वाला कोई नहीं है। कोई तो मिला मुझे साथ देने वाला। अब हम इन्हीं के साथ रहेंगे। तो गुरु भाई बहना कबाड़ी वाला उन दोनों बेटियों को बड़े प्यार से पालता पोसता है और दोनों बहनें बड़े खुश से रहने लगी। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।